बताते हुए प्रसन्नता है कि इंसेफ्लाइटिस से अब मौतें 0 हैं, 0। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने का परिणाम क्या होता है? इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने के लिए हमें प्रयास करने पड़े। उसके वैक्सीन को भारत आने में 100 साल लगे और 100 साल में भी पूरे बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल पाया। दूसरी आपके सामने कहानी है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की। कोरोना महामारी के दौरान आपने इस बात को देखा होगा, पहले दिन से लीडरशिप को प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों में लिया। एक एक कार्य को उन्होंने स्वयं अपने हाथों से देखा, सभी राज्यों के साथ संवाद बनाया और संवाद के साथ साथ उन्होंने देश को किस रूप में जोड़ करके एक नेतृत्व प्रदान किया, अद्भुत था दुनिया के लिए। जिसको राशन की सुविधा देनी उसको फ्री में राशन भी दिया, जिसको भरण पोषण भत्ता देना था वह भी उनके लिए सुविधा भी उपलब्ध करवाई। लेकिन कोरोना आते ही दुनिया की 2 सबसे बेहतरीन वैक्सीन भी भारत के वैज्ञानिकों ने इस लीडरशिप के नेतृत्व में भारत को उपलब्ध करवाई और कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रण भी किया गया। इससे पहले कभी इस प्रकार के उदाहरण देखने को नहीं मिले थे और मैं मानता हूं इस प्रकार के कार्य को एक स्पेस दे जाने की आवश्यकता है। आज उस पर फोकस किए जाने की आवश्यकता है। हमारे इंस्टीट्यूशन को इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है और जो चीजें अपने स्थापना के एक छोटे से कालखंड के दौरान ही वेनिटी यूनिवर्सिटी ने स्थापित किए हैं, जो मानक यहां पे स्थापित किए हैं, जो स्टैंडर्ड तय किए हैं और जिस दिशा में वो आगे बढ़ा है, मेरा यह मानना है आने वाले समय में इस प्रकार के संस्थान, इस प्रकार के विश्वविद्यालय न केवल वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी अपना झंडा गाड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमने यहां के स्टार्टअप को इंक्यूबेटर के साथ उनके द्वारा कोलैबोरेशन के माध्यम से जो परिणाम उनके सामने आए हैं उस बेहतरीन परिणाम को भी हमने देखा है और सचमुच इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए मैं अब सभी युवा साथियों से 2 बातें जरूर करूंगा। एक, जीवन में सफलता का मार्ग परिश्रम और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होगा, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी भी शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाना। देखिए, जो होता है ना ये लेग पुलिंग का, पैर खींचना, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पैर खींचने की जो आदत है इससे हमें बचना होगा। ये तात्कालिक किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकता है लेकिन लंबे समय तक लाभ नहीं पहुंचा सकता, लंबे समय तक उसको यशस्वी नहीं बना सकता है। उसको तात्कालिक रूप से किसी एक पद तक पहुंचा सकता है लेकिन उसको जन विश्वास का प्रतीक भी नहीं बना सकता है और उसे जीवन में सफलता के लक्ष्य की ओर भी अस्थायी रूप से आगे नहीं बढ़ा सकता है। हमें अपने परिश्रम और पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए और जो पंचप्रण है इसको ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो जीवन में जरूर सफलता प्राप्त होगी, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो न किया जा सकता हो।